नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में दोस्तों अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। जो भी क्वेश्चंस अपने इंपॉर्टेंट है, जो आ चुके हैं, आ रहे हैं, आएंगे, उन पे दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे। ठीक है, सो आइए मित्रों शुरू करते हैं आज की सभा। और आज की सभा में दोस्तों जो भी क्वेश्चंस अपने बाकी रह गए हैं उन पे चर्चा करते हैं। सो आइएगा, आज का अपना पहला क्वेश्चन 55 नंबर जो क्वेश्चन है अपनी शीट का, कह रहा है यदि 5432 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। मित्रों 5432 स्टार 7 9 से विभाज्य, स्टार का मतलब आप दोस्तों समझिएगा, स्टार का मतलब एक्स ही है। जो हमने विभाजकता का नियम पढ़ा था, तो हमने विभाजकता के नियम पर जब यहाँ पर एक्स लिया था, वो एक्स ही यहाँ पर क्या है, स्टार है। ठीक है, ये कह रहा है 9 से विभाज्य है। दोस्तों 9 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। सभी अंकों के अगर पूरी संख्या में जो अंक है उनको जोड़ दें और अगर उनमें 9 का भाग चला गया अंकों के योग में, तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो इनको जोड़ देंगे दोस्तों, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 कितना हो गया, 21, 21 प्लस एक्स। इनको जोड़ा तो 21 प्लस एक्स आया। अब आप सोचो 21 प्लस एक्स आया, एक्स की जगह बोलो ऐसा क्या अंक रखें कि 9 का भाग चला जाए। एक्स की जगह दोस्तों ऐसा क्या रखूं कि 21 में जोड़ने पर 9 का भाग चला जाए। दोस्तों मैं क्या रखूंगा, 6 रखूंगा। 21 और 6 क्या होता है, 27, और 27 में दोस्तों 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब बोलो एक्स का मान कितना आ गया, 6 आ गया। सही है दोस्तों, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ लूं। अगला सवाल है दोस्तों, कह रहे एक ऐसा अंक है, स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार कौन सा अंक है। मित्रों 5824 स्टार यानी क्या मतलब, एक्स हो गया। 5824 एक्स को 11 से विभाजित किया जा सकता है। तो मित्रों 11 के विभाजकता का नियम कहता है एकांतर अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये देखो 5 और 2 7 हो गया, 7 और एक्स 7 प्लस एक्स हो गया, और 8 और 4 बोलो क्या आ गया, 12। 5 और 2 7, 7 और एक्स 7 प्लस एक्स, 8 और 4 कितना हो गया, 12। अब आप देखो इनका जो अंतर है, मतलब एकांतर क्रम के अंकों के योग का अंतर, 7 प्लस एक्स और 12 का अंतर या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए 11 का गुणज, या खुद 11 होना चाहिए। 11 के गुणज होने का मतलब है या तो 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, 44 होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं x की जगह क्या रख देता हूं, 5 रख दूं, क्योंकि 7 और 5 क्या होता है, 12, ये भी कितना है 12, और 12 12 का अंतर बोलो क्या आ गया, 0। तो बोलो x की जगह हमने क्या रखा, 5 रखा। मतलब इन दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, या 11 का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट उनका आना चाहिए। तो दोस्तों अंतर क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब x की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सही है मित्रों, कोई तकलीफ नहीं, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़े। अगला दोस्तों एक क्वेश्चन है कि एक 6 अंकीय संख्या, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक 6 अंकीय संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई जाती है। उदाहरणतः 256 256, 6 से 78 6 से 78। मतलब दोस्तों ये थोड़ा इन्होंने थोड़ा गलत टाइप का रखा है। ये कुछ इस तरह दोस्तों टाइप होना चाहिए मेरे ख्याल से। कैसे, 256 256 और 625 625, ये है दोस्तों। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर इस तरह कोई संख्या बनी हो तो कोई भी संख्या हमेशा पूरी तरह किससे विभाजित होगी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन याद करो, हमने किए थे, याद करो दोस्तों, हमने ऐसे क्वेश्चन विभाजकता के नियम जब पढ़ा था उस समय दोस्तों हमने किए थे। मैंने क्या बताया, 256 256 अगर कोई संख्या है
तो वो किससे विभाजित होगी? देखो 256 256, एक बार मैं आपको मेथड से बता दूं, फिर हमने याद करो जुगाड़ भी पढ़ा था, हमने दोनों चीजें पढ़ी थी, मेथड भी और जुगाड़ भी। तो मैं मेथड से हमने क्या बताया था कि 256 256 है, तो 256 को क्या मैं 256,000 प्लस 256 लिख सकता हूं ना? 256 को मैं 256,000 प्लस 256 लिख सकता हूं, कोई तकलीफ थोड़ी होगी। अच्छा, इधर भी 256 है, इधर भी 256 है, 256 कॉमन ले लूं। 256 अगर मैं कॉमन लूंगा तो 256,000 में अगर 256 कॉमन ले लिया, पीछे क्या रहा? 1000। और 256 में अगर 256 कॉमन ले लूंगा, पीछे क्या रहेगा? 1। सही है। तो 256,000 और 256 में अगर मैंने 256 कॉमन ले लिया तो पीछे रहेगा 1000, और यहां बोलो क्या रहेगा? 1। तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा? 256 इंटू 1001। सही है। तो अब आप देख सकते हैं 256 किससे विभाजित है? या तो 256 से विभाजित है या 1001 से। तो बोलो आंसर कितना आ गया? 1001 ओनली। हमेशा पूरी तरह किससे विभाजित होगी? 1001 से दोस्तों पूरी तरह विभाजित होगी। और मैंने आपको दोस्तों इसकी ट्रिक भी बताई थी। मैंने क्या बोला था? मैंने आपको इसकी ट्रिक क्या बताई थी कि यदि आपको इस तरह का नंबर मिले तो आप ये देख लो कि पहले ये देखो संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है। पहले ये देखो कि संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है। आप देख सकते हैं संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है? 2 बार। संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है? 2 बार। तो ये 2 डांडी आ गई, मतलब 2 बार 1 आ गए। और कितने अंक रिपीट हो रहे हैं मित्रों? 3-3 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो 3-3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो बीच में जीरो कितने आ जाएंगे? 2। एक जीरो कम आता है। अगर मान लो 4-4 अंक रिपीट होते तो जीरो आते 3, 5-5 अंक रिपीट होते जीरो आते 4, 3-3 अंक रिपीट हो रहे हैं, जीरो कितने आएंगे? 2। तो बीच में दोस्तों जीरो कितने आ गए? 2 जीरो आ गए। बोलो बात समझ में आ गई क्या? 1001 आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं दोस्तों। और वैसे दोस्तों हमने ऐसे क्वेश्चन किए भी है, तो आई थिंक आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए जरा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कह रहा है यदि संक्रिया स्टार को a स्टार b बराबर a प्लस बी माइनस ए बी से परिभाषित किया गया है तो 5 स्टार 7 बताओ। कह रहा है कि यदि a बाइनरी कंपोजिशन b को इस तरह लिखा जाता है, इसको स्टैंडर्ड भाषा में दोस्तों बोलते हैं द्विचर संक्रिया, पर हमें उस वर्ड से कोई मतलब नहीं दोस्तों। द्विचर संक्रिया यानी बाइनरी कंपोजिशन, इससे दोस्तों हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इतना ध्यान रखना है, ये कह रहा है कि ए के साथ बी का संबंध कुछ इस तरह है, ए के साथ बी का संबंध कुछ इस तरह है, तो बताओ 5 का संबंध 7 के साथ किस तरह होगा? जहां ए है वहां 5 रख दो, जहां बी है वहां 7 रख दो। जहां ए है वहां 5 रख दो, जहां बी है वहां 7 रख दो। तो बोलो यहां आ जाएगा 5 प्लस 7 माइनस 5 इंटू 7। सही। बोलो 7 और 5 12, 5 और 7 35। 7 और 5 12, 5 और 7 35। बोलो कितना आ जाएगा? माइनस का 23। बोलो कितना आ गया आंसर? माइनस का 23। सही है। बोलो कोई तकलीफ नहीं, समझ में आ गया? अगला देखो। अगला क्वेश्चन कहता है यदि स्टार का अर्थ है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान क्या होगा? कह रहा है इसका मान बताओ। 1 स्टार 2 स्टार 3, इसका मान बताओ। और स्टार का अर्थ क्या दे रखा है? स्टार का अर्थ दे रखा है कि पहली संख्या में पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, फिर बाहर वाले को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मार्क्स भी यही कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है पहली संख्या कौन है? 1। पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, यही है। पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना। ठीक है जी। और ये बाहर वाला स्टार पड़ा है वो तो पड़ा ही है। सही है। कितना आ गया? 6 दूनी 12 और 1 13।
अब बचा है दोस्तों 13 स्टार 3। क्या बचा है? 13 स्टार 3। वापस वही, पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना। पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना। सही है क्या? यदि पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ते हैं, बोलो कितना आ गया? 6 18 और 13 31। तो बोलो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात? कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, बढ़ लूं आगे? समझ में आ गया? अगला देखो, कहता है यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है, तो चारों संख्याएं बताओ। आप चाहें तो इसको ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हैं, पर मैं मानता हूं पहले मेथड भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, फिर करेंगे ऑप्शन टेस्ट। ठीक है, देखो 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में लिखो। मैं लिखता हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना? बोलो 45। सही है। 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में लिख दिया। पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर, तीसरी को 2 से गुणा करने पर, चौथी को 2 से भाग करने पर, चौथी को 2 से भाग करने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है। मतलब इन सबको अगर मैं जोड़ दूं वापस, पहली में 2 जोड़ा, दूसरी में 2 घटाया, तीसरी में 2 को गुणा किया, चौथी को 2 से भाग दिया, तो परिणाम वही प्राप्त होता है। वही मतलब कितना? बोलो 45 प्राप्त होता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? पहली में 2 जोड़ा, दूसरी में 2 घटाया, तीसरी को 2 से गुणा, चौथी में 2 का भाग, तो वापस परिणाम क्या आ रहा है? 45। मित्रों 2 से 2 तो कट गया, क्या रहा? a प्लस बी प्लस 2c प्लस d/2 बराबर, क्या मैं 45 को वापस ये लिख दूं? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख सकता हूं क्या? 45 का मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मित्रों a से a गया, b से b गया। सही है। 2c में से c जाएगा। अगर 2c में से c गया, बोलो पीछे क्या बचा? c। और d में से d/2 जाएगा। अगर d में से d/2 जाएगा, बोलो पीछे क्या बचेगा? d/2। समझ रहे हो क्या? इसको अब आप देख लो ऑप्शन में कि ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है जिसका तीसरा नंबर चौथे का आधा है। तीसरा नंबर चौथे का आधा है। बोलो तीसरा नंबर चौथे का आधा। देखो चौथा 21, तीसरा 15, आधा है क्या? नहीं। 26 5 आधा है क्या? नहीं। 15 10 आधा है क्या? नहीं। 20 10 ओहो आधा है ये। 20 10 आधा है। मतलब आप समझ गए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन। मतलब आप समझे संख्या कौन कौन सी है? 8 7 10 और 20। अब भी अगर आपको भरोसा नहीं हो तो आप रीचेक कर सकते हो। क्रॉस चेक करते हैं ना, वैसे रीचेक कर सकते हो। कैसे? इनको जोड़ के देखो 45 आ रहा है क्या? 8 और 7 15, 15 और 10 25 और 20 45 आ रहा है। और ये करके देखो क्या फिर भी 45 आ रहा है क्या? करो। पहली संख्या में 2 जोड़ने पर 8 और 2 कितना आ गया? 10। दूसरी में 2 घटाने पर 7 में 2 गया 5। तीसरी को 2 से गुणा करने पर 10 दूना 20। चौथी को 2 में भाग देने पर मतलब क्या आ गया? 10। आप देख रहे हैं 10 10 10 20 10 40 बोलो कितना आ गया? 45। बोलो आ रहा है क्या वापस? मतलब
ऐसे भी 45 आ रहा है, वापस ये कार्यक्रम करने के बाद भी 45 आ रहा है, मतलब अपना ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। इसी तरह आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी देखकर पता कर सकते थे कि 45 कौन सा हो रहा है, 45 ये हो रहा है, और इस 45 में मान लो बाकी भी अगर कोई 45 हो रहा है, तो क्या वापस ये करने पर भी 45 हो रहा है? अगर वापस ये करने पर भी 45 हो जाए तो वो ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों हमने ये ऑप्शन लिया, चेक किया, तो पता लग रहे हैं कि इनमें दोनों चीजें संभव है। ये समीकरण भी 45 बना रही है और ये समीकरण भी 45 बना रही है, मतलब सेकंड ऑप्शन अपना राइट है। बोलो समझ में आ गई बात? एक बार तसल्ली से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ लूं? एक बार देख लीजिए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मेरे को आप। वापस सुने, थोड़ी वॉल्यूम मैंने बंद कर दी थी गलती से, आई एम रियली सॉरी। हाँ जी, देखिए जरा, टेक्निकल टीम इसमें चैट आईडी डाले। सो आप देखिए जरा, वापस बोल रहा हूं दोस्तों, मैंने थोड़ा वॉल्यूम बंद कर दिया था सिस्टम का, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं वापस बोल रहा हूं, सब चीजें समझो जरा, इसको छोड़ो। एक संख्या को क्या मान ली, x, एक संख्या को दोगुना करके 9 जोड़ा जाता है, एक संख्या को दोगुना करके 9 जोड़ा जाता है, और परिणाम को, यह है परिणाम, परिणाम को 3 गुना कर दें तब वह 75 के बराबर हो जाती है। समझ में आई दोस्तों बात? एक संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, और यदि उस परिणाम को 3 से गुणा कर दे तब वह 75 के बराबर हो जाती है। सही है? तो मित्रों ये कितना आ जाएगा, 2x + 9 इज इक्वल टू 75 में 3 का भाग दिया, क्या आ गया, 25। 75 में 3 का भाग दिया, 25 आ गया। 2x बराबर 25 में 9 गया तो 16, 25 में 9 गया तो 16, और बोलो x बराबर क्या आ गया, 8। तो मित्रों आप समझ गए होंगे x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं? अरे सही है क्या, आंसर क्या आ जाएगा, 8। समझ में आ गई बात? चलो अगला देखें जरा, ये तो इजी था दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किन्हीं 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। 3 लगातार विषम संख्या है, 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या बताओ। मित्रों मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं,
अगर आप 3 लगातार विषम संख्याएं सोचना चाहते हैं तो मैं आपको पहले समझा देता हूं दोस्तों। 3 लगातार विषम संख्याएं, 3 लगातार विषम या सम, विषम या सम प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं आपको जब भी माननी हो, मेरी बात सुनना ध्यान से, जब भी अगर आपको विषम संख्या या सम संख्या माननी हो, कब भी माननी हो, 3 लगातार विषम संख्या या सम संख्या माननी हो तो आप क्या मानोगे? एक x से एक पहले, अच्छा x से एक पहले नहीं, एक आपने x मान लो, एक आपने x माइनस 2 मान लो, एक आपने x प्लस 2 मान लो। ये हो गई 3 लगातार विषम संख्याएं। अब आप कहोगे सर कैसे, ये आपने कैसे मान ली? लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो जरा, अगर मान लो ये 5 है तो ये क्या होगी? 5 में से 2 कम, ये क्या होगी? 5 में से 2 ज्यादा। तो 5 में से 2 गया 3, 5 का 5, 5 और 2 7, हो गई 3 लगातार विषम संख्याएं। सही है। और मान लो हमने सम संख्या माननी है तो यही सम संख्या माननी, कैसे? अगर मान लो सम माननी है तो भी यही है, विषम माननी तो भी यही है। कैसे? मान लो अगर सम माननी है तो ये अपन क्या मानेंगे? 6, तो ये 6 में से 2 कम और ये 6 में से 2 ज्यादा। 6 में 2 गया 4, 6 8, देख लो लगातार 3 सम संख्या आ गई। तो आप चाहे तो सम संख्या मानो, चाहो तो विषम संख्या मानो, माननी तो यही है। सही है। तो आइए, अब कह रहा है तीनों का सम जो है क्या दे रखा है? योग क्या दे रखा है? 147, यानी x माइनस 2 प्लस x प्लस 2, इन तीनों का योग दोस्तों हमें क्या दे रखा है? 147। इन तीनों का योग दोस्तों हमें क्या दे रखा है? 147। देखो, प्लस का 2 माइनस का 2 तो कट गया, x 3x बराबर 147। तो मित्रों x बराबर 3 चौक 12, 3 नम 27। पूछा क्या है? बीच वाली संख्या बताओ। बोलो, बीच वाली संख्या कौन थी? x, और x अपने पास कितना आया? 49। अच्छा, तीनों संख्याएं पूछता कि बताओ तीनों संख्या कौन सी है? तो एक है 49 माइनस 2, एक है 49, एक है 49 प्लस 2। 49 में 2 गया तो 47, फिर 49, फिर 51। ये दोस्तों हमें 3 संख्याएं पता करनी थी जो हमारे आ गया। समझ में आ गई बात? हाँ जी, कोई तकलीफ तो नहीं, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं सीधा, सर वो पढ़ा लो, सर वो पढ़ा लो, ये पढ़ा लो। अरे वो, ये कोई यूट्यूब थोड़ी है, यूट्यूब का चैनल थोड़ी है कि आप मर्जी कहोगे सर वो पढ़ा लो, मैं अगली बार वही पढ़ा लूं। ये पूरा का पूरा है ना आपका लेक्चर है, परचेस किया हुआ लेक्चर है। इसका मतलब है आपको यहाँ स्टार्ट टू एंड सब पढ़ाना पड़ेगा मुझे, वो भी पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। बस पेशेंस बनाए रखें, हर चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आप YouTube की तरह मत करो कि सर वो पढ़ा लो ना। अरे वो कैसे पढ़ा ले? पहले धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे पेशेंस रखो। आपने पैसे दिए, उसका पूरा उपयोग में लो, आप बूंद बूंद पढ़ो आप, ठीक है। 3 से ज्यादा होगा तो भी पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल पढ़ेंगे। मान लो अभी आपकी बात करता हूं, अगर 5 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहां x माइनस 4 ले लो, वहां x प्लस 4 ले लो। 4 हो जाए तो बैलेंस में रखो, यहां x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 4 ले लो। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है, कोशिश करो जो आप संख्या मानते हो तो जितना माइनस का लेते हो उतना थोड़ा बहुत प्लस का भी आ जाए तो सॉल्यूशन करना इजी पड़ता है। ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। अगर आप यहां मान लो x प्लस 2, x प्लस 4 लेते तो ये 2 से 2 कटता क्या? फिर नहीं कटता, फिर वो 4 और 2 6 जोड़कर एक और समीकरण बना देता। इसलिए दोस्तों हमें ये पढ़ना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में d/2 आप वापस देखोगे तो आपको d/2 समझ में आ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ना है यार, अभी तो पहला टॉपिक हुआ नहीं है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दो। अरे यार वो तो लास्ट का टॉपिक है, सब पढ़ेंगे, पेशेंस रखें आप, ठीक है।
अगला देखें, क्वेश्चन आ गया, पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, मैंने दोस्तों आपको योग करवा रखा, योग वाला फॉर्मूला। बोलो विषम का योग क्या बताया था मैंने आपको, आप वो योग वाला टॉपिक देख लेना अगर नहीं दिखा है। विषम का योग का फॉर्मूला क्या बता रखा है, एन स्क्वायर। बोलो एन का मान क्या दे रखा है, 20, 20 का स्क्वायर। बोलो कितना आ जाएगा, 400। इसने यही पूछा है कि पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर मैं इसी क्वेश्चन को मेरे हिसाब से लिखूं, इसी क्वेश्चन को अगर दोस्तों मैं मेरे हिसाब से लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, 1 से 40 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। मित्रों इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 से लेकर 1 से मतलब पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, या 1 से 40 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, एक ही बात है। मैंने 1 से 40 तक पूरी गिनती लिखी है, तो 40 तो n का मान होगा नहीं, n का मान क्या आएगा, 40 का आधा, क्योंकि 40 तक की गिनती में आधा विषम होता है, आधा सम होता है, ठीक है। तो विषम कितना आएगा, 20, तो n का मान कितना रखूंगा, 20। इसने गिनती नहीं दी है, इसने बोल दिया सीधा पहली 20 विषम का योग, तो पहली 20 विषम का योग मतलब n का मान 20 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्वेश्चन यही है, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस वर्डिंग अलग अलग है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो जरा। क्वेश्चन है दोस्तों, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। मित्रों मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करवाने के लिए फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला क्या बोलो, b प्लस ए b माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2, b प्लस ए b माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। बोलो b कितना, b फॉर बड़ा, मैंने क्या बोला था, b फॉर बड़ा। बोलो b कितना है, 97, a कितना है, 75, 97 माइनस 75 प्लस 1 बटा 2, 97 प्लस 75, 97 माइनस 75 प्लस 1 बटा 2। बोलो जोड़ो कितना आया, 7 और 5 12, हासिल का 1 17 प्लस सॉरी इंटू कितना आ गया, 97 और 1 98, 98 में 75 गया बटा 2, 2 एक बार, 2 बोलो 86 बार, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, बोलो 86 इंटू 98 में 75 गया, बोलो कितना बचा, 23, 36 18, 18 का 8, हासिल का 1, 6 दूनी 12, 8 तिया 24, 36 और 1 37 का 3, 8 दूनी 16, 3 19, बोलो 1978, सही है बोलो। ये बच्चा मुझे बार बार पूछ रहा है, सर उसमें d/2 कैसे आया, समझ में नहीं आया, d/2 कैसे आया, मतलब ये बच्चा जिद्दी हो गया है कि सर नहीं बताओगे तो मैं बार बार कमेंट करूंगा। ऐसे मत किया करो यार, मजा नहीं आता ऐसे। चलो देख लो, एक बार देख लो यार, इसका भी मन हो जाएगा। देख भाई, ये कह रहा था चौथी संख्या को 2 से भाग करने पर, तो चौथी संख्या d है तो d/2 नहीं होगा, d में 2 का भाग दूंगा तो d/2 नहीं आएगा क्या दोस्त, आएगा ना, तो फिर मैंने वही तो लिखा है। ऐसे मत करो यार तुम लोग, थोड़ा उसको वापस देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप इस तरह जिद्दी मत बना करो। चलो अच्छे हो ना आप तो। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी। 3 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। मित्रों वेरी सिंपल, आप देखो 3 से पहले तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 7 से विभाजित होगा, 3 के बाद में ही पहला नंबर आता है जो 7 से विभाजित होता है, वो कौन है, 7 एकम 7। 3 से पहले तो कोई नंबर नहीं है ना, तो हमें दोस्तों ज्ञात करना है कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 200 तक में कितने नंबर होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सीधा सीधा 200 में 7 का भाग देना है बस।
आपको 200 में सीधा सीधा क्या देना है, 7 का भाग देना है। आपको पता लग जाएगा कितनी संख्याएं हैं। तो बोलो कितना आ गया, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 7 8 56, 28 बार पूरा पूरा गया ना। तो बोलो आंसर कितना आ गया, 28। बस 200 तक में 7 से विभाजित कितनी संख्या है, 28 है, क्योंकि आप 200 में 7 का भाग देके देख लो, 28 आएगा। अच्छा ये पूछ ले कि 200 से पहले पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित है। 200 से पहले पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो आप 28 को 7 से गुणा कर दो, 7 8 56 का 6, हासिल का 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196। 200 से जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से विभाजित है, वो दोस्तों कौन सा है, 196 है। और 200 तक कितने नंबर है, 28 नंबर से। सही है मित्रों, आगे बढ़ लूं, आगे बढ़ लूं मित्रों। चलो वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ जो 3 का गुणज है। 100 और 200 के बीच का योग पूछ लिया। अभी तक क्या पूछी थी, संख्याएं। अब क्या पूछना है, योग, जो किसका मल्टीपल है, 3। सही है। तो मेरा पहला काम तो ये है, नहीं लास्ट वाली संख्या का भाग देते हैं, ठीक है। 200 में 7 का भाग देते हैं, ठीक है। हमें पहला काम तो क्या है, संख्याएं निकालना। 100 और 200 के बीच में टोटल कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। 3 का गुणज होने का मतलब है उनमें 3 का भाग जाना चाहिए। तो पहले तो वो संख्याएं निकाल लें कि आखिर कितने नंबर है जिनमें 3 का भाग जाएगा। तो बहुत इजी तरीका बताता हूं आपको निकालने का। आप क्या करो, पहले 100 में 3 का भाग दे दो, कितना आया, 33। फिर आप 200 में 3 का भाग दे दो, कितना आएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18। सही है, सही है। 100 से पहले पहले कितने नंबर है जो 3 से विभाजित है, 33 नंबर है। 200 से पहले पहले कितने नंबर है जो 3 से विभाजित है, 66 नंबर है। पर हमें चाहिए 100 से 200। तो बोलो 100 से 200 में, 100 से 200, हमें 200 तक नहीं, 100 से 200 तक की बात करी है। तो बोलो 100 से 200 तक में 66 में से ये 33 नंबर गए। बोलो कितने नंबर आ गए, 33। 33 संख्याएं ऐसी है जो 3 से विभाजित है 100 से 200 के बीच में। 1 से 100 कितनी थी, 33। 1 से 200 तक में कितनी थी, 66। 1 से 100 में 33, 1 से 200 में 66। तो 100 से 200 में कितनी आ जाएगी, 33। सही है। पर हमें संख्या नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है, योग बताओ। तो योग निकालना तो बहुत ही सरल है। कैसे, अगर आपको योग निकालना है तो बहुत ही सिंपल दोस्तों। क्या, संख्या क्या बोलते हैं इनको, पदों की संख्या, पदों की संख्या बटा दो प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये दोस्तों होता है, मतलब आपको याद होगा, देखो ये फॉर्मूला भी अगर आप भूल जाओ ना तो भी ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है औसत का फॉर्मूला क्या होता है, अगर समान अंतराल हो, मेरी बात समझना, मतलब मान लो अगर ये फॉर्मूला भूल जाओ तो भी ऐसा गम की बात नहीं है। क्यों, आप देखो औसत का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, क्या, प्रथम प्लस अंतिम बटा दो। जानते हो कब, जब अंतराल समान हो। दी गई संख्याओं के बीच का यदि अंतराल समान हो तो आप औसत का फॉर्मूला क्या लगाते हो, प्रथम प्लस अंतिम बटा दो। ये देखो प्रथम प्लस अंतिम बटा दो। सही है। अच्छा, राशियों का योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू राशियों की संख्या। तो ये देखो राशियों का योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। राशियों का योग बराबर, ये तो क्या है, औसत इंटू राशियों की संख्या। एक काम करता हूं मैं, इस दो को इसके नीचे, एक ही बात है, दो यहां लो वहां लो, बात तो एक ही है। बस दोस्तों इस फॉर्मूले में मान रख दो आप, पदों की संख्या 33 आ गई, कोई डाउट नहीं। प्रथम पद और अंतिम पद आप देख लो। प्रथम पद तो बोलो कौन होगा, 100 के जस्ट बाद में, 100 के जस्ट बाद में ऐसा कौन सा नंबर होगा जिनमें 3 का भाग जाएगा। तो अब आप देखो, ये तो हुआ 33 या 99,
ये तो हुआ 33 तिया 99, पर 99 तो 100 से पहले हो गया। 33 तिया 99 मतलब ये तो 100 से पहले है। 99 के जस्ट बाद में बोलो कौन आएगा? 102 आएगा। 99 के जस्ट बाद में यानी 100 से परे 102 ही आएगा, जिसमें 3 का भाग जाएगा। सही है। और 66 तिया 198, 200 से पहले ही है। तब आप देखो वापस 33 तिया 99 किया, पर 99 तो 100 से पहले हो गया, पर मुझे तो 100 के बाद का चाहिए, तो मैं 99 में 3 जोड़ दूंगा, 102 आ गया। और 66 तिया 198 जो 200 से पहले है। हमें 100 और 200 का तो चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, पदों की संख्या 33 बटा 2, प्रथम पद कितना? 102, अंतिम पद कितना? 198। सही है। बोलो कितना आ जाएगा? 33 बटा 2 इंटू 198 और 102 300। 33 या 99 का आधा 4950। बोलो आंसर कितना आ गया? सेकंड ऑप्शन। तो अब आप देखते हैं दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन, लगता इतना भारी है, पर दोस्तों इस सवाल में कुछ भी नहीं है। पहले संख्याएं निकाल लो। संख्याएं कितनी है? 33। फिर अगर योग चाहिए तो औसत इंटू राशियों की संख्या। क्या होता है? राशियों का योग होता है। सभी जानते हैं यार, औसत का फॉर्मूला कौन नहीं जानता? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, हर कोई जानता है। तो अगर आपको राशियों का योग चाहिए तो औसत इंटू राशियों की संख्या कर दो, ये हो जाएगा औसत, और ये राशियों की संख्या। तो औसत इंटू राशियों की संख्या क्या आता है? राशियों का योग। मेरी बात समझ पा रहे दोस्तों? मेरी बातें आपके दिमाग तक पहुंच पा रही है ना? थोड़ी बहुत तो पहुंच रही है ना दोस्तों? अगर थोड़े बच्चों की भी पहुंच रही है तब भी मैं खुश हूं कि चलो मेरी बात कहां तक तो पहुंच रही है। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, आपके जैसे आंसर्स दोस्तों आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आपको काफी कुछ समझ में आ रहा है, और काफी बच्चे होशियार भी है जिनको पहले से आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। कह रहे 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? अब 3 क्रमिक पूर्णांक यानी 3 लगातार इंटीजर्स, कोई बात नहीं। जब भी आपको 3 लगातार लेने हो, 3 क्रमिक पूर्णांक लेने हो या प्राकृत लेने हो या कुछ भी लेने हो, आप क्या लोगे? x माइनस 1 x प्लस 1। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, जब भी आप कोई संख्याएं मानते हो ना, जब भी आप कोई संख्याएं मानते हो तो माइनस और प्लस का वेटेज बराबर रखा करो, ताकि माइनस प्लस कटता जाए और थोड़ी इक्वेशन इजी हो जाए। ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, मतलब आप जो भी मानो, मैं कहता हूं आप अपनी मर्जी पड़े जो मानो, ऐसा नहीं कि आप यही मानो, पर ये मानना इसलिए बेहतर है क्योंकि देखो 1 से 1 कटने का एक ऑप्शन मिल रहा है। 1 से 1 कट गया। अगर आप मानते हो x प्लस 1 x प्लस 2, तो फिर 1 से 2 कटेगा थोड़ी। ठीक है सर, 66 का कोई और तरीका नहीं है? तरीका है एपीजीपीएचपी। जब अपन एपीजीपीएचपी पढ़ेंगे ना, तो उसमें अपन बताएंगे फॉर्मूले, समांतर श्रेणी के, सार व अंतर, सार व अनुपात, डी क्या है, एन क्या है, ए क्या है, वो सब पढ़ेंगे। ये सवाल उसमें भी आएगा, बट अभी मैंने आपको एपी पढ़ाई नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब मैंने पढ़ाई नहीं है तो मैं आपको वो सब अभी बता नहीं सकता। तो ये एक सिंपल रास्ता था 66 नंबर क्वेश्चन का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एपी जब पढ़ेंगे तो एपी की सारी चीज अपने दिमाग में होगी, तब वो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको करने का एक और तरीका है, वो अपन पढ़ेंगे एपी में। ठीक है, तो आओ, वर्गों का योग 2030 है। चलो भाई, x माइनस 1 का वर्ग, x का वर्ग, x प्लस 1 का वर्ग, वर्गों का योग कितना है? 2030। सही है, वर्गों का योग 2030 है, बीच का पूर्णांक बताओ। अब आप देखो ये सवाल कितना सिंपल हो गया। याद करो दोस्तों, मैंने आपको जब भिन्न पढ़ाया था, भिन्नों का सरलीकरण पढ़ाया था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जानते हो ना? तो अब आप देखो यार,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को तो आप रख दो एज इट इज, रख दिया। इन दोनों को आप क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो लिखोगे कि नहीं, लिख सकते हो ना यार। इसको तो मैंने एज इट इज यहां उतार दिया, ठीक है, ये तो मैंने यहां रख दिया। इन दोनों को मैंने क्या लिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर क्या आ गया, 2030 आ गया। सही है। सो ये हो गया मित्रों एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 बराबर 2030। तो मेरे प्यारे मित्रों 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना आ गया, 3x स्क्वायर बराबर 2028 हो गया ना। अब आप देखो ये जो 3 मल्टीप्लाई में है ये भाग में आ जाएगा, तो बोलो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 चंग 18, 3 से 21, 3 चंग 18। बोलो एक्स स्क्वायर अगर 676 है, बोलो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 26। पूछ रहा है बीच का पूर्णांक, बोलो बीच का मैंने क्या माना है एक्स, और बोलो एक्स कितना आ गया 26, तो बोलो अपना आंसर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। सही है। और अगर आप इसको इस मेथड से नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करना पड़ेगा, क्या नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये एक मतलब एक्चुअल मेथड है, मेथड से की हुई चीज कभी गलत नहीं होगी, ऑप्शन से भी करोगे तो भी गलत नहीं होगा। बट ऑप्शन क्या पता फोर्थ ऑप्शन हुआ तो 4 ऑप्शन चेक कर, मतलब 3 ऑप्शन चेक करने के बाद चौथा अपना राइट होगा, उसमें टाइम ज्यादा खर्च होता है। सुनो ऑप्शन से कैसे करोगे, मान लो मैंने 25 लिया, अच्छा 25 अगर बीच का है तो इसके पहला कौन होगा 24, बाद कौन होगा 26। सही है। 4 का वर्ग क्या होता है 16, 16 का मतलब 6, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 25 का मतलब 5 लोगे, इकाई अंक ले लो। 6 का वर्ग क्या होता है 36, 36 का 6 ले लो, 6 6 12 5 17 हुए, 17 का मतलब 7 आया, बोलो यहां क्या आ रहा है 0, मतलब 25 फेल हो गया। मेरी बात समझें, अगर आपने 25 लिया तो यहां 24 आएगा या 26 आएगा, इकाई अंक पे फोकस करो। 4 का वर्ग 16 मतलब 6, 5 का वर्ग 25 मतलब 5, 6 का वर्ग 36 मतलब 6, 6 6 12 5 17, 17 का क्या आया 7, यहां क्या आ रहा है 0, सेट नहीं हुआ, हटाओ। 26 लिया, 26 मतलब बीच वाला अगर 26 है तो ये क्या होगा 25 और ये क्या होगा 27 होगा ना। बोलो 5 का वर्ग 25, 25 का 5, 6 का वर्ग 36, 36 का 6, 7 का वर्ग 49, 49 का मतलब 9। सही है। जोड़ो इनको, 5 और 6 11 और 9 20, 20 का बोलो क्या आ रहा है 0, बोलो 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका मतलब बोलो आंसर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। सही है क्या। एक बार अगर इकाई अंक कंफर्म हो जाए तो कृपया करके, एक बार इकाई अंक कंफर्म हो जाए तो कृपया करके इनको जोड़ के देख लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन में इकाई अंक 0 आएगा, तो हो सकता है आपके गड़बड़ हो जाए। तो अगर इकाई अंक कंफर्म हो जाए तो उसको पूरा जोड़ के देख लेना, 625, 676 और 729, इनको जोड़ के देख लेना, 2030 आना चाहिए, तभी कंफर्म करना, वरना ऐसे ही नहीं देख लिया तो टिक कर दिया। ठीक है, अरे सही। चलो आगे बढ़ लूं क्या, कोई तकलीफ तो नहीं है मित्रों, आगे बढ़ लूं। चलो और देखिए जरा, क्वेश्चन आ गया, ये दोस्तों सवाल आप करोगे, फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ दोस्तों क्या आंसर आएगा।
चलिए दोस्तों, क्या आंसर आ गया बताएं। हाँ जी, वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। यदि तीन क्रमागत विषम, ये दोस्तों विषम है, थोड़ा इसको चेक करेक्शन कर लेते हैं, विषम, इसको ऐसे ही कर लेता हूं, विषम म, ठीक है। कह रहा है कि तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं जो 3 से विभाजित है का योग 63 है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो जरा, पहले एक बार मेथड देख लो, ठीक है, फिर मजा आएगा ऑप्शन टेस्ट करने में, ठीक है। देखो, तीन विषम संख्याएं, बोलो मैंने क्या बोली, तीन विषम संख्याएं आप क्या मानोगे, तीन लगातार विषम संख्याएं आप जब भी माननी हो, बोलो क्या मानोगे, x माइनस 2 x और x प्लस 2, यही मानोगे, मानोगे ना। तीन विषम मान ली, फिर कहता है जो 3 से विभाजित हो, क्या कह रहा है, 3 से विभाजित हो। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये 3 से विभाजित है, तो आप क्यों ना इसको 3 से विभाजित बनाओ। कैसे बनाओगे, 3x माइनस 2, 3 से गुणा कर दो। अगर मैं इन संख्याओं को 3 से गुणा कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली 3 से विभाजित हो जाएगी। इस पर मैं दावा नहीं कर सकता कि ये 3 से विभाजित होगी, पर मैंने जैसे इन सबको 3 से गुणा कर दिया तो अब मुझे पता है कि ये संख्याएं 3 से विभाजित होगी ही होगी, क्योंकि इन सब में 3 का भाग देखो जा रहा है, इनका योग 63 है। जोड़ दो दोस्तों, 3x माइनस 2, 3x, 3x प्लस 2, इनको जोड़ोगे, बोलो क्या आ जाएगा, 63। सही है, तीनों में कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया तो क्या रहा, x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2 बराबर क्या आ गया, 63। 3 दोस्तों मैंने तीनों में कॉमन ले लिया, ये x माइनस 2 बचा, ये x बचा और ये x प्लस 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x x x 3x, बाहर कौन बैठा है, 3 बराबर 63। सही है, बोलो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 है ना, 9 सत्ते 63, 7 आ जाएगा। x का मान 7 है, पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ। मित्रों अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी है, बोलो बड़ी कौन सी है, यही है, रख दो 3, 7 प्लस 2, 7 और 2 9, 9 × 27, बोलो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 27 आ जाएगी। हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या ये होती है, तो 7 और 2 9, 9 × 27, तो मित्रों आंसर अपना क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछी है। ठीक है मित्रों, कोई समस्या नहीं। अब मान लो आप इस मेथड से नहीं करना चाहते हो, अगर मान लो आप ऑप्शन टेस्ट कर रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3 क्रमागत विषम, बड़ी संख्या मान लो 21 है, अगर मान लो बड़ी 21 है तो इससे छोटी कौन होगी, एक तो 19 तो होगी नहीं, 3 से पहले 19 विषम आती है, पर ये 3 से विभाजित नहीं है, छोड़ो इसको। तो 24 से पहले कौन आता है, 21 से पहले कौन आता है, 19, ये 19 3 से विभाजित नहीं है, छोड़ो इसको। 27 ले, सबसे बड़ी 27 से पहले 24, 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित है, एक है 27, एक है 21, और इससे पहले एक और कौन होगी दोस्तों, 18 होगी ना। 7 और 1 8, 8 और 8, ये गलत कैसे आ रहा है, ये सॉरी 15 हो गया, 18 कैसे होगी, 15 होगी ना, क्रमागत बोले ना, तो ये 6 का गैप, 6 का गैप। अब देखो 7 और 1 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल का 1 6 हो रहा है ना 63, तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा, 27। मतलब दोस्तों आप ऑप्शन टेस्ट करके भी आप ये संख्याएं निकाल सकते हो। सबसे बड़ी 27 है, 27 से पहले 21, 21 से पहले 15, पर मैं ये सोचता हूं कि इसमें ऑप्शन टेस्ट करना हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आप इग्नोर करो, मेथड से करो। मेथड में कोई दिक्कत नहीं होनी है, एकदम सिंपल हो जाएगा। बस संख्याएं मानी, 3 से मल्टीप्लाई किया, जोड़ा, 63 आ गया, x आ गया, बस। ठीक है मित्रों, फिर भी आप करना चाहो तो आप जो है वो ले सकते हो 3 क्रमागत विषम संख्याएं 15, 21 और 27। ठीक है, हाँ बोलो समझ में आ गया।
अगला देखो, अगली संख्या कह रहा है यदि किन्हीं तीन क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग 87 है तो सबसे छोटी संख्या। सेम सवाल दोस्तों, बिल्कुल सेम सवाल। अब देखो, तीन लगातार विषम संख्याओं का योग, मैंने दोस्तों क्या बोला, अगर आपको तीन विषम संख्या माननी है तो तीन विषम संख्याएं बोलो आप क्या मानोगे? तीन विषम संख्या अगर आपको माननी है तो बोलो क्या मानोगे? x माइनस 2x और x प्लस 2, यही मानोगे। सही है। इनका योग 87 है तो इनको जोड़ के देख लो भाई, x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2 कितना है? 87। 2 से 2 गया। बोलो x x x 3x बराबर 87। बोलो x बराबर कितना आया? 29। पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या बताओ। बोलो सबसे छोटी कौन है? हमें छोटी संख्या पूछी है दोस्तों। छोटी कौन है? x माइनस 2, यानी 29 माइनस 2। बोलो कितना आ जाएगा? 27। बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 27। इसको तो आप ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हो। मान लो सबसे छोटी 29 माना तो 29, 31, 33, 3 और 1 4 और 9 13, 13 का 3, क्या 3 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। 29 फेल। मान लिया 31, बोलो 31 सबसे छोटी है तो कौन आएगा? 33 और 35, 5 और 3 8 और 1 9, 9 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा, ये भी फेल। 23 लिया, 23 के बाद कौन आएगा? 25 और 27, 7 और 5 12 3 15, 15 का 5 नहीं आ रहा है बॉस। 27 लिया तो 27 29 31, 9 और 1 10 7 17 आ रहा है दोस्तों। तो मित्रों अपने पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन टेस्ट भी दोस्तों कर सकते हो आप, ठीक है। मेथड तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखो, यदि किन्हीं तीन क्रमागत सम पूर्णांक का योग 54 है तो इनमें सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगी? तीन भले ही सम मानो या तीन विषम मानो, यदि तीन आपको सम संख्याएं भी माननी पड़े, तीन लगातार अगर आपको दोस्तों सम संख्याएं भी माननी पड़े तो आप क्या मानोगे? x माइनस 2 x और x प्लस 2। मैंने बताया दोस्तों, भले ही सम माननी हो या विषम माननी हो, मानोगे क्या? x माइनस 2 x और x प्लस 2 का योग 54 है। ओके, x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2, इनका योग बोलो क्या दे रखा है? 54। 2 से 2 गया। बोलो x x x 3x, 3x बराबर 54 आ गया तो बोलो x बराबर कितना आ जाएगा? 18। बोलो आ रहा है 18? नहीं, सबसे छोटी पूछी है ना। सबसे छोटी क्या है बोलो? सबसे छोटी है x माइनस 2 यानी 18 माइनस 2 यानी बोलो कितना आ गया? 16। बोलो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? आंसर कितना आ जाएगा? 18 में से 2 गया 16, मतलब आंसर आ गया 16। ऑप्शन टेस्ट आप कर ही सकते हो। सबसे छोटा अगर 16 है तो 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, जोड़ के देख लो क्या आ जाएगा? 54। आगे बढ़ते दोस्तों, ये कोई खास नहीं, हमने कर चुके इस सवाल। तो तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली संख्या, ये दोस्तों आप कर सकते हो। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या मानोगे? x माइनस 1 x और x प्लस 1, ठीक है। इनका योग बोलो क्या आ जाएगा? x माइनस 1 x और x प्लस 1 बराबर 87। 1 से 1 गया, x x x 3x बराबर 87, x बराबर 29। बीच वाली संख्या 29 आ गई। दोस्तों ये तो आप कर लेना है ना, इजी सवाल है, ये तो आप कर लेना। अगला देखो, 50 से कम तीन के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करो। 50 से कम तीन के सभी गुणजों का योगफल। मित्रों मैंने आपको बता रखा है, देखो तीन के सभी गुणज यानी क्या होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 ... 48 तक चलेगा।
50 से कम 3 का गुणज 48 तक ही होगा ना? अरे होगा कि नहीं? 50 तक में 48 तक 3 का भाग जाता है, सब में 3 कॉम, इन सब का योगफल चाहिए ना, मतलब चाहिए क्या? 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस डॉट 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 48। 3 कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 16। इस पूरे में 3 दोस्तों मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है दोस्तों, प्राकृत संख्याओं का योग। क्या पढ़ रखा है? nn+1/2। बोलो पढ़ रखा है क्या? n का मान क्या रख दोगे? 16। 3 इंटू 16, 16 प्लस 1/2, 2 के पहाड़े से 8 बार, 8 तिया 24, 24 इंटू 17, 17 चौक 68, 17 दूना 34 और 6 40, 408। आप चाहो तो ऐसे करो भाई, जरूर नहीं आप ऐसे ही करो, आप चाहो तो ऐसे करो, और अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, योग बराबर राशियों की संख्या इंटू औसत, और औसत क्या होता है? प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। बोलो औसत क्या होता है? प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। बोलो बताया था क्या? राशियों का योग बराबर राशियों की संख्या इंटू औसत, बता रखा है ना। संख्या बोलो कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। भाई 3 का पहाड़ा 50 से पहले पहले 16 बार ही बोल सकते हो ना, 16 से ज्यादा थोड़ी बोल सकते हो, 16 × 48 होता है। तो आप 3 का पहाड़ा मोटे मोटे तौर पर 16 बार बोल सकते हो। तो यहां दोस्तों क्या आ जाएगा? 16। प्रथम बोलो कौन है? 3। 3 का पहाड़ा बोल रहे हो तो प्रथम तो 3 ही होगा। अंतिम कौन है? 48/2। बोलो 2 के पहाड़े से 8 बार, 8 इंटू 51, बोलो कितना आ गया? 408। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ANN+1/2 गुणजों के योग में, तो आप चाहो तो इस गुणजों वाले योग के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मतलब इतनी फ्लेक्सिबल मैथ्स है, आप चाहो जिससे कर सकते हो, जैसे आपको मजा है उससे आप कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई पूरी? तो मित्रों आज हमने 72 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, 72 तक। अभी दोस्तों मंजिल दूर है, बहुत बड़ा नंबर सिस्टम में दोस्तों, अभी तक केवल नंबर्स पढ़ रहे हैं। वर्गमूल घनमूल बाकी है, घाते बाकी है, इकाई अंक ज्ञात करना बाकी है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना बाकी है, रिमाइंडर थ्योरम ज्ञात करना बाकी है। ये सभी दोस्तों अभी पढ़े हैं, परिमेयकरण बाकी है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों अपन स्लोली स्लोली कंप्लीट करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मौज करिए। ठीक है, टेंशन दिमाग में बिल्कुल नहीं लेनी किसी तरह की भी, सब टेंशनों का इलाज है, शांत रहिए, समय अपने आप सब चीजें सॉल्व कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।